अभी हम लोग इस वक्त जैसे सूचना मिली थी कि बीघापुर कोतवाली में यहाँ पे एक डेड बॉडी रखी हुई है। काफी सारे जनता यहाँ पे आक्रोश फैला हुआ है। जैसे सूचना मिली हम लोग यहाँ पे आए हैं, अभी खड़े थे यहाँ पे, जनता अपनी बातों को रख रही थी, पीड़ा को रख रही थी। किसी परिवार के बच्चे के साथ अत्याचार हुआ है, दबंगई हुई, क्या हुआ वो मैं नहीं कह रहा हूँ, वो जांच का विषय, पुलिस जांच करेगी। उसके बाद यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं उसकी मैंने वीडियो बनाया, साहब बैठे सामने हमारे मोबाइल को छीनने लगे, जबकि हमारे उत्तर प्रदेश मुखिया योगी आदित्यनाथ जी का कहना है 20 जगह हमेशा वो कहते हुए हर महीने नजर आते हैं कि मीडिया जाएगी, आपको जवाब देना पड़ेगा, आप जानकारी देंगे। लेकिन सच्चाई आज योगी आदित्यनाथ जी ये बन के रह गई है कि थाने में सच्चाई लेने चले जाओ तो मोबाइल छीन लिया जाता। अभी को दरोगा साहब हम ही को कनपटिया देते। ये सच्चाई। यहाँ पे इतनी जनता आखिर क्यों आई है ये बताओ पहले हमको। सुबह हम 1 मिनट शांत रहो थोड़ा, हमको सुबह से यहाँ 10 बार फोन किया गया कि नहीं किया गया? हम अपने मन से आए क्या है? ये स्थिति है। आखिर डेडबॉडी सड़क पे क्यों रखी? और मैं कप्तान साहब से विनती करना चाहता हूँ, अगर सच्चाई इस तरीके धरना प्रदर्शन मीडिया कर देगी, हमारे लोग मोबाइल छीना जाएगा, हमारा लोगों का अधिकार, हमारा लोगों का कार्य पे ये लोग बाधा बनेंगे। हमारा वीडियो बनाने का अधिकार नहीं, फोटो खींचने का अधिकार नहीं है, कलम से पेपर लिखने का अधिकार नहीं है, तो कौन करेगा काम? हमारा मोबाइल छीन लोगे आप। क्या नाम था सही साहब का? क्या नाम था? ये स्थिति है। ये बीघापुर तो कोतवाली में सूरज सिंह इंस्पेक्टर वो एसआई साहब जी हैं, इतना हाइपर हो गए, जनता के सवालों का जवाब नहीं है आप लोगों के पास। अरे मैं तो खुद कह रहा हूँ सच्चाई क्या है, 1 मिनट, सच्चाई क्या है ये तो जांच का विषय है, आप लोग जांच करिए। अभी मैं यहाँ पे शांति से खड़ा था, केवल जो लोग रो रहे हैं अपनी पीड़ा बता रहा, मैं वीडियो केवल बना रहा हूँ, मेरा मोबाइल छीन लिया इन लोगों ने। ये दबंगई। डेड बॉडी कहाँ पे रखी है? डेड बॉडी कहाँ पे है? चलो ये है, थाने से डेड बॉडी हटा दी गई। ये देखिए कोतवाली बीघापुर जनपद उन्नाव है, और पुलिस कितनी बड़ी दादागिरी, मीडिया का मोबाइल छीन लेंगे ये लोग, दिमाग खराब करके रख दिया। और कप्तान साहब से निवेदन करना चाहता हूँ, अभी आपको ट्वीट कर रहा हूँ, यहाँ पे आइए। ये स्थिति है। अब कैसे मैं मान लूंगी जनता पूरी गलत है? जब सूरज सिंह एसआई साहब ने मेरा मोबाइल छीन लिया, अब ये मेरे कंटाप मार देते, मेरे सम्मान का क्या होता? ये सच्चाई है। चलिए डेड बॉडी के बाद चलिए। ये स्थिति सूरज सिंह की गुंडाई है। सूरज सिंह मेरे मोबाइल में हाथ लगाने वाले कौन हो गए? मेरा मोबाइल ले लोगे आप कितनी तानाशाही है? ये स्थिति योगी राज में पुलिस की दबंगई है, मीडिया का मोबाइल छीन लोगे आप? आपकी औकात कैसे होगी मेरे मोबाइल पे हाथ लगाने की? आप दरोगा हैं, आप रक्षक हैं। जनता इतने लोग यहाँ पे आए हैं, 20 बार मुझे फोन किया गया, 20 बार मुझे फोन किया गया कि भैया यहाँ पे मुझे न्याय नहीं मिल रहा, न्याय नहीं मिल रहा। जब अंकित सिंह लड़ने के लिए मैदान में उतर जाते हैं तो सिस्टम मुझे सताएगा। ये स्थिति है। इस मामले का संज्ञान ले एसपी साहब, अपने स्तर से जांच कराएं क्या है मामला, आखिर क्यों नहीं कार्रवाई होती? 10-10 दिन लोग एप्लीकेशन देते हैं, क्यों नहीं कार्रवाई होती? ये दादागिरी बीघापुर कोतवाली में पुलिस की दबंगई चल रही है। ये स्थिति, डेड बॉडी को यहाँ रख दिया गया, ये अभी तक कोई आया नहीं है, डेड बॉडी यहाँ पे रखी गई है। कप्तान साहब जी से निवेदन है कि मामले का संज्ञान लें, कार्रवाई करें। जनता क्या बेवकूफ है? जनता की समस्याओं को कौन सुनेगा? उसके बावजूद दरोगा साहब जी सूरज सिंह इतना हाइपर हो गए कि हमारे मोबाइल को छीन लेंगे। ये हमारे मोबाइल में हाथ लगा, देखिए यहाँ पे डेड बॉडी रखी हुई है, उसके बावजूद पुलिस प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही है, मामले को संज्ञान नहीं लिया। पीड़ित परिवार थाने में बैठा हुआ है, डेड बॉडी यहाँ पे रखी हुई है, उसके बाद ये स्थिति है। ये एम्बुलेंस है, इधर आइए, ये एम्बुलेंस है, गाड़ी नंबर यूपी 35 80 एम्बुलेंस है। एम्बुलेंस में डेड बॉडी रखी हुई है। अब ये डेड बॉडी रखी हुई है, क्यों रखी हुई है? अभी मैंने ये सवाल, 1 मिनट रुके, अभी मैंने ये सवाल इंस्पेक्टर साहब जी से भी नहीं किया, 1 मिनट, अभी मैंने ये सवाल इंस्पेक्टर साहब जी से भी नहीं किया। वहां पे सारी माताएं जिसके परिवार का ये लड़का, इधर दिखाओ, ये देखो, अभी देखो इसकी एज कितनी है, इसकी एज कितनी है, उसके बावजूद 1 मिनट के, उसके बावजूद जब थाने में हम लोग वीडियो फोटो बनाने लगे कि ये लोग रो क्यों रहे हैं, तो सूरज सिंह दरोगा जी मेरा मोबाइल छीन लेंगे। औकात है सूरज सिंह? किसके घर के हैं ये? क्या नाम है? 1 मिनट को, क्या नाम है? आपको क्या नाम है? मानसी गौतम। अच्छा, तो ये कौन है आप? मेरा लड़का है, मेरी दीदी का। कैसे क्या हो गया? यानी कि उसके चाचा ने मारा है। कोई पहले से दुश्मनी थी? दुश्मनी नहीं थी, कोई विवाद था? यानी राजेश और सोनू, यानी उसका नाम सालेंद्र है, राजेश और
सलेन से लड़ाई हो रही थी। ये वहाँ गया, कहने लगा चाचा लड़ाई न करो, आपस की जगह मैंने बंटवारा सही से बैठ के कर लो। लेकिन सोनू ने ये बाहर खड़ा रहा, ये मेरा लड़का पीछे से सोनू फान के आया, खोपड़ी मार दिया है, हमारा लड़का मर गया। हमने 4 हाथ से जब पहले कभी विवाद हुआ था तो एप्लीकेशन दिया था थाने? हाँ, 4 बार, एक लोग रुक जाओ, कितने बार एप्लीकेशन दिया? 4 बार दिए, कोई कार्रवाई क्या हुई? कार्रवाई क्या है? पैसा खा लेती है थाने में। कहने लगा वो तो सोनू नाम है घर का और सलेन नाम है, यानी कि उसका तो सलेन उसका आईडी का नाम है। तो कहने लगा कि सूरज सिंह कहने लगे कि वो तो रोज आता है यहाँ पे थाने में। इन्होंने ऐसी बात कही है सूरज सिंह ने। और पुलिस ने कभी मामले का संज्ञान लिया कि नहीं लिया? कुछ नहीं लिया। आज क्या कहा है पुलिस ने? आज कि हम आगे केस बनाएंगे। रिफर हो गया किया तो आप क्या करेंगी? आपके पति थे? अच्छा, क्या दिक्कत हुई? एक मिनट शांत रहिए थोड़ा। क्या नाम है आपका? सालू। क्या दिक्कत हो गई थी? जब इनको पहले से भी तो धमकियां मिली होंगी, तो आप लोगों ने थाने में पहले सूचना दिया था कि नहीं दिया? पहले धमकी दे रहा था कि जहाँ होगा वहाँ पे मरवाऊंगा, तो ये उन्होंने थाने में दिया था। वो ये कह रहे थे पुलिस वाले कि क्या कर लेंगे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, केस नहीं किया, घर भी नहीं गए। और आज बताइए कितनी एज होगी बहन आपकी? 20 साल। 20 साल में एक लड़की, एक मिनट माता जी, 20 साल में एक लड़की के पति को सुरक्षा नहीं मिली, धमकियां मिलती थी, पुलिस मूक दर्शक बनी रही, और योगी सरकार कहती है कि चौराहे पे अपराध करोगे उस चौराहे पे आपको टपका दिया जाएगा। और जब मीडिया बीघापुर कोतवाली जाती है तो एसआई सूरज सिंह की दबंगई साफ देखी जा सकती है। नहीं तो थाने में लगे कैमरा चेक करा दिया जाए कि अंकित सिंह के मोबाइल को सूरज सिंह ने छीना कि नहीं छीना। तो अगर हम तत्काल अपने माइक को लेकर के काम न चालू कर देते तो मुझे कंटाम मार देते, और पलट के हम भी कंटाम मार देते तो मुझे कह देते कि भाई यूनिफॉर्म वाले एसआई साहब जी को अपमानित किया, अंकित सिंह को जेल भेज दो। योगी जी विनती है ऐसे एसआई को यूनिफॉर्म से तुरंत हटा दिया जाए। इनके अंदर आखिर इतना तेवर कहाँ से आ गया? ये मीडिया को रोक लेंगे, ये मीडिया को रोक लेंगे। इस बहन को 20 साल की उम्र में इसके पति को यहाँ से हटा दिया गया गुंडाई दादागिरी में, और तुम लोग हमारे मुख्यमंत्री जी को बदनाम करना चाहते हो। मुख्यमंत्री जी से क्या मांगे बहन? क्या कार्रवाई चाहती हो? मुख्यमंत्री जी क्या कार्रवाई करें? गुस्से में तो हम इतना है ना कि पूछो ही मत। क्यों हमको 10 बार यहाँ से फोन किया गया? हमको क्यों फोन किया था? एक मिनट, हमको आप कब से कितने बार फोन? भाई साहब ने यहाँ 10 दिन 15 दिन पहले हमको कितने बार फोन किया? से कम नहीं, आपको मैंने सुबह से 50 बार काहे लिए किया था? भाई साहब की ये डेड बॉडी यहाँ रखी थी, बोले कि दीदी जी 8 बजे आ गई थी, तो बोले कि थाने से डेड बॉडी हटा रहे हैं, पुलिस वाले दबंगई कर रहे हैं। तो हमने कहा कि हमारे भाई साहब अंकित है, हम उनको फोन कर रहे हैं, वो आ रहे हैं। तो हमने 50 बार। आप लोग वहाँ पे थे, हम थाने पहुँचे, किसी से कोई सवाल जवाब किया? कुछ नहीं, आपने कहा, आपने जो जनता हमें को काहे बुलाया था? हमने बुलाया कि आप जो है कि दलितों की आवाज को आप ऊपर तक पहुंचाने का काम सुन लिया सूरज सिंह, जेल में डालोगे ना, जेल भर जाएगी जनता से। एक वीडियो बना के जारी कर दिया ना, जवाब नहीं दे पाओगे, रोड जाम हो जाएगी, नेशनल हाईवे 31 जाम। अच्छा बताइए, अगर हमको जेल में डाल दिया गया तो क्या? जेल में डालेंगे, पूरी रोड जाम कर लेंगे ना। इसलिए याद किया जाता है अंकित सिंह को कि इस बहन के न्याय के लिए मैं अभी लड़ रहा हूँ, और अभी थोड़ी देर बाद मैं कप्तान साहब के पास जा रहा हूँ, एसपी साहब जी से शिकायत करूंगा। और इस बहन को न्याय मिलना चाहिए, और दोषियों को अगर भाईचारा निभाते हुए छोड़ा गया ना, तो सरकार बाबा की है। अगर मामला संज्ञान तोल पकड़ लिया तो यूनिफॉर्म नहीं बच पाएगी सूरज सिंह आपका। मैं विनती करना चाहता हूँ कप्तान साहब जी से भी, ट्वीट करने जा रहा हूँ खबर को, तत्काल मामले का संज्ञान लें। और कम से कम 20 साल की उम्र में बहन को विधवा कर दिया गया, हत्या कर दी गई 22 से 25 साल के लड़के का, और फिर भी दरोगा एसआई साहब जी मीडिया को रोक रहे हैं। मीडिया का काम क्या होता है? क्या काम होता है? सूरज सिंह बताइएगा आप। ये स्थिति इस मामले का तत्काल एसपी साहब अपने स्तर से जांच कराएं और कार्रवाई कराएं। क्या नाम, कौन है आप? हम सास हैं उसके, हमारे बिटिया 2 साल हो गए मार खेत से मार के थाने में लान 2 साल से मारी हमका यहाँ लिखाई तो रहे मुकदमा,
और ये पैसा खा के ले भाई जात ना वो कहा हम पैसा जमा कर भोसड़ी वाले हम कहा कह अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया? कुछ नहीं बा 15 दिन बाद हम थाने में आए हमारा बिटिया जिसने मारा है उसकी साथ दिखाओ 3 मुकदमा लिखे ना और एक मुकदमा कहें 14 दिन का भेजब जेल 1 मिनट का नहीं भेजे ना हम पंचन का घर मारा या होता है हम पंचन का खतरा है हम साफ वाइन हुई की हमारे बिटिया का पेट्रोल डाल के खेल नहीं जो जिसने इस बच्चे को मारा है वो आपका सगा दामाद है? अच्छा हाँ हमारे बिटिया का जिया नहीं देना हम बिटिया हम कह रहे वो मर जाए वो तब होना अब समझा जा सकता है कि जो लड़का खत्म हुआ है वो दूसरा है, भतीजा है। और जिस लड़के ने मारा, 1 मिनट रुकिए, जिस लड़के ने मारा है उसकी ये स्वयं की सास है, मतलब इससे बहुत दूर का नाता है। ये भी पीड़ित है उस व्यक्ति से। और कब से एप्लीकेशन दे रही भी? 2 साल हो गई अभी तक कोई मतलब जुलाई तहने 2 साल हो गई जुलाई तहने 2 साल से अब कौनो सुनवाई नहीं बा हम बंजन के घर आया तो मार मार के आता पुलिस बुलाए तो कहीं सुनवाई होगी कहाँ से? सूरज सिंह को जब पता चला कि थाने के अंदर मीडिया प्रवेश है, नाम उसमें से एक अंकित सिंह का जुड़ा हुआ है, मामला दबेगा नहीं, हमारे मोबाइल को कैप्च करने लगे। तो ये स्थिति है। एसपी साहब जी मामले का संज्ञान ले, जांच कराएं, जो दोषी है उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई करें।